अरावली बचाने और मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस की जनजागरण रैली। मंडेलिया हाउस से वीरगति स्मारक तक निकाली पदयात्रा, केंद्र सरकार पर लगाए जनविरोधी नीतियों के आरोप। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा में किए गए बदलावों के विरोध में शनिवार को कांग्रेस की ओर से जनजागरण रैली निकाली गई। ये रैली शहर स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस से प्रारंभ होकर वीरगति स्मारक तक पहुंची। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अरावली बचाने का आह्वान किया तथा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित इस पदयात्रा का नेतृत्व चूरू जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी का चित्र हाथ में लेकर मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और उसके स्वरूप में किए गए बदलावों का विरोध किया। जिस तरह से प्रदेश में अरावली जो एक लाइफलाइन है इस प्रदेश की, जो उसको खत्म करने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। प्राकृतिक संतुलन आने वाले समय में बिगड़ जाएगा अगर इस तरह के ये फैसले सरकारें करेंगी। अरावली प्रदेश का गौरव है, उसको जिस तरह से 100 मीटर की आड़ में ख़त्म करने का ये काम कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आने वाले एक हफ्ते तक लगातार प्रदर्शन कर रही है। साथ ही नरेगा को जिस तरह से ख़त्म करने का काम कर रही है, महात्मा गांधी जी को नरेगा से नाम से हटाने का काम कर रही है। इन दोनों के विरोध में आज चूरू मुख्यालय पर हमारे चूरू ब्लॉक जो शहर और देहात है उनके द्वारा और साथ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से ये सरकार चाहे केंद्र की हो प्रदेश की हो तानाशाही प्रवृत्ति से काम कर रही है, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है और आम गरीब मजदूर के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके पश्चात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नई व्याख्याओं और केंद्र व राज्य सरकारों के निर्णयों के चलते अरावली पर्वतमाला का बड़ा हिस्सा खनन के लिए खोले जाने की आशंका है, जिससे पर्यावरण और भूजल को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के साथ मनमानी करते हुए न केवल महात्मा गांधी का नाम हटाया बल्कि बिना व्यापक विचार विमर्श के इसके स्वरूप में भी बदलाव कर दिए। कांग्रेस में भी विपक्ष रहे हो, आप कुछ करके दिखाते नहीं, कुछ आपसे होता नहीं, जो कुछ आपके बस में नहीं होता आप घोषणा कांग्रेस की शुरू करते। आपके पास सरकार क्यों नहीं आ करते? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है, जबकि गरीब मजदूर और आमजन की उपेक्षा की जा रही है। आगे ले जाने की बात ये करने वाले लोग हमारे सब कुछ बेचकर कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को पैसे वाले बना रहे हैं और इनको इस देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ना आदिवासियों से कोई इनको लगाव है, ना इस देश के मौसम के प्रति इनको कोई चिंता है, ना इसकी संस्कार के प्रति कोई चिंता है, ना संस्कृतियों के प्रति कोई चिंता है। किसी के प्रति इनको कोई चिंता नहीं है, बल्कि 2-3 उद्योगपतियों की चिंता में मरे जा रहे हैं। इनको रोकना बहुत जरूरी है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले यूथ कांग्रेस में किया था, उसमें हम लोग सब शामिल हुए थे। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की पर्यावरणीय और पारिस्थितिक सुरक्षा की रीढ़ है। गांधी का नाम नहीं हटे, परिवर्तन नहीं हो और अरावली की बदलती हुई परिभाषा को वहीं रोका जाए और उसका संरक्षण किया जाए, इसके लिए कांग्रेस ईट से पूरे देश में बजाने की संकल्प के साथ आज आप सबको काम करना है। आप बड़ी संख्या में बधाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पीसीसी सचिव रियाजत खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। पोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, अब कुछ बचा नहीं है तो पहाड़ बेच रहे हैं। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये हमें भी बेचने के लिए तैयार हैं। आप साबित करो। तो सदियों काल से, आदि काल से, हजारों वर्ष पुरानी ये जो पर्वतमाला है हमारी अरावली, इसको नष्ट करने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए, इनके काले कारनामों को छुपाने के लिए